एक बहुत पुराने जमाने में दारुल सईद नाम की एक सल्तनत थी। इस सल्तनत का बादशाह सुल्तान उमर बन फारूक था। वो बहादुर भी था, दानिशमंद भी और इंसाफ पसंद भी, मगर पिछले कुछ अरसे से वो कुछ बेचैन रहने लगा था। इसे महसूस होता था कि शायद वो अपने लोगों के लिए इतना कुछ नहीं कर पा रहा जितना इसे करना चाहिए। एक अजीब ख्वाब। एक रात सुल्तान गहरी नींद सो रहा था कि उसने ख्वाब में देखा एक नूरानी बुजुर्ग इसके सामने खड़े हैं, हाथ में असा और चेहरे पर रोशनी। बुजुर्ग ने कहा, ये उमर, तुम्हारी बादशाहत के सिर्फ 3 दिन रह गए। 3 दिन बाद तो तुमसे बादशाहत ले ली जाएगी, या तुम हमेशा के लिए तारीख के सफ़ों पर जिंदा रहोगे। सुल्तान घबरा कर जागा, दिल की धड़कन तेज थी। उसने सोचा, अगर मेरे पास सिर्फ 3 दिन हैं, तो मुझे वो काम करने होंगे जो लोगों की जिंदगियां बदल दे। अगले दिन ही इसने ऐलान किया कि हर शख्स महल में आकर अपनी बात कह सकता है। पहला दिन, इंसाफ का दिन। सुबह से ही महल के बाहर लोगों का हुजूम था। बूढ़े, जवान, औरतें, बच्चे व आलबेटी। सुल्तान तख्त पर बैठा, मगर इस दिन वो बादशाह नहीं, एक खादिम बन चुका था। पहली दरख्वास्त, बूढ़ी औरत का रोना। एक कमजोर सी बूढ़ी औरत आई, कपड़े बोसीदा, हाथ कांपते हुए। बादशाह सलामत, मेरी जमीन छीन ली गई है, मैं कहां जाऊं? सुल्तान ने पूछा, किसने ली? उसने एक अमीर जमींदार का नाम लिया। वहीं मौजूद दरबारी भी चौंक गए, क्योंकि वो शख्स बहुत ताकतवर था। मगर सुल्तान उठा, अपना असा पकड़ा और कहा, आज इंसाफ खरीदने वाले नहीं, इंसाफ लेने वाले जीतेंगे। वो खुद बूढ़ी औरत के साथ गया। तहकीकात करवाई। पता चला कि औरत सच कह रही है। सुल्तान ने फौरी हुक्म जारी किया, जमीन वापस करो और इस औरत को आइंदा कभी ना सताना। बूढ़ी औरत ने सुल्तान के हाथ चूमने चाहे, मगर सुल्तान ने हाथ पीछे करके कहा, मां के हाथ बादशाह के हाथ से ऊंचे होते हैं। दूसरी दरखास्त, एक टूटा हुआ खानदान। महल में एक लड़की आई जिसकी आंखों में खौफ था। मेरे भाई को बेकसूर जेल में डाल दिया गया है। सुल्तान ने काजी को बुलाया, पूरी बात सुनी। फैसला बदल दिया। लड़का आजाद हुआ, घर वाले रोने लगे। इस दिन शाम तक सुल्तान ने 113 मुकदमे सुनकर हल किए। लोग हैरान थे कि बादशाह पहली बार इतना करीब से उनके दरमियान आया है। रात को सुल्तान ने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, मुझे सिर्फ 3 दिन नहीं, 3 जिंदगियां दे देता तो मैं अपने लोगों पर और मेहरबानी करता। दूसरा दिन, रहम का दिन। दूसरे दिन सुल्तान ने शहजादे, वज़रा और सिपाहसालार को बुलाया और कहा, आज हम इन लोगों को देखेंगे जो दूसरा मौका चाहते। कैदियों की रिहाई। सुल्तान कैद खाना गया। वही बादशाह जो कभी सुनहरी महल में बैठा रहता था, आज कैदियों के बीच खड़ा था। एक कैदी रुकर बोला, सुल्तान, मैंने गलती की, मगर मैं बदल गया हूं। मुझे अपने बच्चे की कसम, मैं कभी बुराई नहीं करूंगा। सुल्तान ने इसके कंधे पर हाथ रखा। जो अपने गुनाहों पर पछता रहा हो, अल्लाह भी उसे मुआफ कर देता है। इस दिन कई कैदी आजाद हुए। जेल में उम्मीद की रोशनी फैल गई। यतीम खाना की मुलाकात। सुल्तान यतीम खाने भी गया। बच्चे दौड़कर इससे लिपट गए। एक छोटी बच्ची ने कहा, बादशाह चचा, क्या आप कल भी आएंगे? सुल्तान के दिल में प्यार अमड़ आया, मगर उसने सोचा कि शायद कल वो बादशाह ना रहे। उसने बच्ची को गोद में उठाया और कहा, मैं हर दिल में रहूंगा जहां मोहब्बत होगी। तीसरे दिन सुबह ही आसमान सियाह हो गया। बादल गरजने लगे, हवा तेज चलने लगी। पूरे शहर में एक खौफ फैल गया। सुल्तान ने जरा तलवार कोई शाही लिबास नहीं पहना।
اس نے عام لوگوں جیسا لباس پہنا اور نکل پڑا۔ طوفان کا حملہ، بارش شدید ہو گئی، کئی گھروں کی چھتیں گر گئیں، بازار پانی میں ڈوبنے لگا۔ سلطان نے اپنے سپاہیوں سے کہا، آج تم میرے محافظ نہیں بلکہ عوام کے محافظ بنو۔ وہ خود گرتی دیواروں کے نیچے سے بچوں کو نکالتا رہا، بوڑھوں کو کندھے پر اٹھاتا رہا، لوگوں کو محفوظ جگہ منتقل کرتا رہا۔ بارش میں اس کی داڑھی بھیگ گئی تھی، مگر اس کے چہرے پر خوف نہیں، صرف عزم تھا۔ لوگ حیران تھے، یہ ہمارا بادشاہ ہے یا ایک فرشتہ جو ہماری حفاظت کے لیے آیا ہے؟ رات گئے تک وہ کام کرتا رہا۔ 3 دن ختم، فیصلہ ہونا تھا۔ رات کو تھکا ہارا سلطان محل واپس آیا۔ وہ اسی لمحے سو گیا۔ خواب میں پھر وہی بزرگ آئے۔ بزرگ مسکرائے اور کہا، اے عمر، تم نے ثابت کر دیا کہ بادشاہت تاج سے نہیں، دل سے ہوتی ہے۔ لوگوں نے تمہیں اپنا حقیقی بادشاہ مان لیا ہے۔ اب تمہاری بادشاہت 3 دن کی نہیں، نسلوں تک رہے گی۔ سلطان کی آنکھ کھلی، باہر سے شور آ رہا تھا۔ لوگ محل کے دروازے پر جمع تھے اور نعرہ لگا رہے تھے، ہمیں ایسا بادشاہ چاہیے جو ہمارے لیے زندہ رہے۔ سلطان عمر ہماری جان ہے۔ سلطان نے مسکرا کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز بر وقت ملتی رہے۔ شکریہ۔